VOM न्यूज़ देखने वाले सभी नाजरीन को अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम आदाब। VOM न्यूज़ की टीम इस वक्त डोडा में मौजूद है और आप सब की जानकारी के लिए बता दूं कि आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं, आप बखूबी जानते होंगे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल सतह की बात की जाए तो बखूबी आप के सामने भी वो तस्वीरें भी लाई थी और वो खबरें भी पहुंचाई थी कि ब्लॉक में क्या कुछ हो रहा है। अगर बात की जाए कि सरपंचेस की, पहले हम बात उठाएंगे। बखूबी जानते हो आप होंगे कि सरपंच जब तक थे, क्योंकि इनका टेन्योर पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि डेवलपमेंट के ऊपर आज सवालात उठ रहे हैं, RDD डिपार्टमेंट के ऊपर। इस सब मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ फॉर्मर सरपंच है शफीक साहब हैं। बखूबी इन्हें भी जानते होंगे कि काफ़ी सारे ये मुद्दे आपके ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर लाते थे और पहुंचाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी। आज इनने ये कहा कि सरपंचेस का टेन्योर ख़त्म होने के बाद हमारे लोगों की जो परेशानियां हैं वो उनको सामना करना पड़ता है परेशानी की। तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर ये मीडिया का सहारा लिया है इन्होंने, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रियाज साहब, आपका और आपके चैनल का। जी सरपंच साहब, जानना चाहूँगा कि टेन्योर ख़त्म होने के बाद डिफरेंट किस्म के मुद्दे आपने इंतज़ामिया के सामने भी लाया, और आज किस मुद्दे पे आप बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। देखिए रियाज साहब, हमारे जो आजकल के खास करके बर्निंग इश्यूज़ हैं, जब तक सरपंचेस पावर्स में थे उस वक़्त तक कोई भी काम स्टार्ट करना हो तो काम की जो ऑथराइजेशन है, खास करके नरेगा की बात करूं, काम की जो ऑथराइजेशन है वो भी सरपंच साहिबान करते थे। उनकी पेमेंट्स का जो सवाल था, सब चीज़ें जो थी वो सरपंच साहिबान खुद अपने ज़िम्मे लेके करते थे और टाइम बाउंड मैनर में करते थे। अक्सर आपको पता है कि मतलब 15 डेज़ का टाइम होता है आपके पास पेमेंट करने के लिए, उसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करते थे, जब भी हमारा NMMS से शीट मुकम्मल हो जाता था तो उसको सेव करवा के तो वेज जनरेट करके हम पेमेंट पुश कर देते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खास करके अगर ब्लॉक कास्तीगढ़ की बात करूं या ब्लॉक भागवा की भी कुछ हद तक बात करूं, तो जब से 9 जनवरी के बाद जब से सरपंचेस का टेन्योर ख़त्म हुआ है, उनकी फाइनेंशियल पावर्स जो थी वो ख़त्म हुई है, उसके बाद जो अनस्किल्ड पेमेंट्स जो हैं पूरी तरह से रुकी हुई हैं, जिससे आवाम को काफ़ी परेशानी है। वैसे भी पिछले कई महीनों से तो अनस्किल्ड पेमेंट का पैसा आ नहीं रहा था, लेकिन चंद हफ्तों पहले जब सरकार ने थोड़ा सा पैसा डाला, 20 या 25% पैसा डाला, तो उसमें तो थोड़ी बहुत पेमेंट कुछ लोगों को आ भी गई। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है डिपार्टमेंट के ज़रिए, चाहे वो NMMS का मसला हो, चाहे वो हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट मैनर में कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए करने का मसला हो। तो हम लोगों ने हर चीज़ में सपोर्ट की, अवाम ने भी सपोर्ट की, डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी मेहनत की, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी दिन दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन खास करके बात करूं, जब से सरपंचेस का टाइम ख़त्म हुआ तो लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पेमेंट का मसला है, कोई काम नया शुरू करना हो तो ऑथराइजेशन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उसके अलावा अगर ब्लॉक कास्तीगढ़ की बात करूँ तो BDOज़ की प्रॉब्लम चल रही है। पीछे जो BDO साहब आए थे लगभग एक महीने में तो ज़्यादा कोई पेमेंट हो नहीं पाए, उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गए। अब नए BDO साहब का आर्डर हुआ था तो बड़े अरसे से हम उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन किया नहीं, जिस वजह से खास करके अभी हम जो हैं फरवरी फाइनेंशियल ईयर का जो 11वां महीना है, फरवरी और मार्च तो फिर आखिरी महीना है, तो इन्हीं 2-3 महीनों में, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, इन 3 महीनों में लगभग नरेगा का 70 से 80% काम होता है, 70 से 80% प्रोग्रेस होती है। लेकिन इन्हीं महीनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, कोई ऑफिसर आपके दफ्तर में नहीं है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, काफ़ी लॉसेस झेलने पड़ते हैं। जिस वजह से अगर कोई नया काम टेकअप करना हो तो उसके लिए ऑथराइजेशन कौन करेगा? जो ऑलरेडी काम उठाए हुए हैं, जो ऑलरेडी काम चल रहे हैं, उनमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने या सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया, जो NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की जो ऐप थी, जो पीछे से चली आ रही थी, उसमें एक अपडेट लाई है। अपडेट की वजह से उसको चंद मज़ीद और एप्लीकेशंस के साथ जोड़ा गया है, जिस वजह से अब जो जियो टैग की जो एक्यूरेसी है, जियो टैग का जो एक 10 मीटर का रेडियस है, उस रेडियस के अंदर ही अब अटेंडेंस होगी NMMS के अंदर। लेकिन जो अपडेट आई है उस ऐप के अंदर, उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके लिए हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि इस
ये जो ऐप है जब से आपने इसमें अपडेट्स लाई है, पहले तो ट्रायल बेसिस पे इसको खुद आप चेक करो और उसके बाद आप इसको पब्लिक यूज़ के लिए डालो। लेकिन अचानक उसको पब्लिक यूज़ के लिए डाला गया है, ऑफिशियली उसको यूज़ के लिए डाला गया है, जिस वजह से अटेंडेंस हो नहीं पा रही है। लगभग 80% पंचायतें ऐसी हैं, 80% काम ऐसे हैं जहाँ पे वो जो NMMS की ऐप है वो चल नहीं पा रही है। जैसे आप उसमें मास्टर डाटा डाउनलोड करते हैं तो वो एकदम या तो ऐप बंद हो जाती है या तो एकदम बैक हो जाती है, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो दूसरी तरफ से लोगों की डिमांड ज़ाया हो रही है, और डिमांड भी मतलब एक जॉब कार्ड पे टोटल 100 दिन की डिमांड निकलती है। उस डिमांड के अंदर अगर उस NMMS की वजह से गैर हाजिरी लगती है तो वो लास्ट जो है वो लेबर को झेलना पड़ता है। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि या तो वो पुरानी वाली ऐप को ही चलाया जाए, अगर नई ऐप को चलाया जा रहा है तो इसको प्रॉपरली अपडेट किया जाना चाहिए ताकि इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आए। वहाँ से जो अटेंडेंस है वो तो मैंडेटरी है। हाँ, अगर ट्रायल बेसिस पे आपने इसको छोड़ा है तो फिर चलो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है। दूसरी तरफ से आपकी डिमांड जो है वो फिक्स है 100 दिन की, और तीसरी तरफ से जब आपकी ऐप नहीं चल पा रही है तो उस वजह से वहाँ पर आपके जो जॉब कार्ड के अंदर जो दिन है वो कट रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो आपका टेन्योर 5 साल का था, 5 साल का था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी अथॉरिटीज़ बीडीओज़ को दी और सेक्रेटरीज़ को पंचायत में दिया। कितना इम्प्लीमेंट वहाँ पे हुआ है? जैसे कि सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, इसमें कितने लोगों को अभी तक बेनिफिट्स मिला है? पेमेंट्स तो आ गई हैं, जो RDD डिपार्टमेंट्स के कुछ स्कीमें थे, ये कुछ इम्प्लीमेंट हुआ ग्रोथ से? सब देखिए, जब तक सरपंचेस का टाइम चल रहा था तो फर्स्ट सिग्नेटरी उस वक्त भी आपके सेक्रेटरी पंचायत थे, लेकिन सेकंड सिग्नेटरी जहां से आप पेमेंट पुश करते हैं, सेकंड सिग्नेटरी जो थी वो सरपंचेस के पास थी। अब वो जो सेकंड सिग्नेटरी की जो फाइनेंशियल पावर है वो BDO साहब को ट्रांसफर हुई है। लेकिन जब तक आपका सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता, आपका सेक्रेटरी सिर्फ अटेंडेंस कर सकता है, शीट जनरेट कर सकता है, बाकी जो ऑफिशियल वर्क है वो कर सकता है। लेकिन जिस लेवल पे आपकी पेमेंट होनी है तो उस लेवल पे उसकी एक्सेस नहीं है, बिकॉज ही इज फर्स्ट सिग्नेटरी। एंड सेकंड सिग्नेटरी पे जो है वो आपके BDO साहब ने पुश करना, जब आपके ब्लॉक में BDO साहब ही 15-20 दिन से ना हो। कितना टाइम हुआ सरपंचेस को मतलब डिसॉल्व होते हुए? कितना टाइम हुआ? देखिए सर, 9 जनवरी को पंचायतें डिसॉल्व हुई थी, तो आज की डेट अभी 13 फरवरी जा रहा है, 1 महीना और लगभग 4-5 दिन हुए हैं। इसमें तो कितना वीडियोस ने काम किया है? 9 जनवरी से लेके आज 13 फरवरी है, कितना काम हुआ? मतलब कितना इन्होंने लोगों की पेमेंट्स डाली हैं? रियाज साहब, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप नरेगा के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में है। आप 9 जनवरी से पहले भी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं कि कितनी पेमेंट्स पुश हुई हैं, और उसके बाद भी चेक कर सकते हैं, चाहे आप पंचायत लेवल पे देखें, ब्लॉक लेवल पे देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, आप स्टेट लेवल पे देखें, किसी भी लेवल पे आप उन वो जो हैं रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। आप खुद ही वहां से जान जाएंगे कि कितनी गिरावट आई है पेमेंट्स में। क्यों, क्या वजह है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन के खाते में कोई पैसा नहीं है? क्या इंतजामिया तक आपने कोई आवाज़ पहुंचाई? ADC डोडा जो है वहां तक गए, उनको बताया, ये सारी बातें उन तक शेयर की आपने? रियाज साहब देखिए, इसमें पैसे का इशू नहीं। पैसा आपको तो पेमेंट्स पुश कर लेनी है। जिस वक्त पैसा आएगा, जब पैसा आएगा उस वक्त पेमेंट्स ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन हमको पेमेंट्स कर लेनी होती हैं। तब तक हम मानते हैं बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे आधार की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं NPCI की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को है, जहाँ पे थोड़े कुछ काम रुक रहे हैं, लेकिन 70-80% वर्क्स ऐसे हैं जिनकी पेमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक पेमेंट पुश नहीं हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके अलावा बाकी भी काम है, जैसे आपका PM विश्वकर्मा के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रेड्स के अंदर फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कोई लेडीज़ हैं जो टेलरिंग के लिए, कोई धोबी के लिए, कोई जेंट्स जो जैसे कोई कारपेंटर के लिए भर रहा है, कोई मैसन के लिए भर रहा है, कोई प्लम्बर के लिए भर रहा है, कोई और किसी ट्रेड के लिए भर रहा है, जिसके लिए सरकार मदद कर रही है। सरकार लोगों को मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बना रही है। लेकिन वो भी जो फॉर्म खास करके मैंने देखा था 9 जनवरी से लेके तो 31 जनवरी तक जितने फॉर्म, लगभग अगर मैं अपनी पंचायत की बात करूं 100 से 150 तक हमारे जो फॉर्म आए थे वो हमने वहां से अप्रूव कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जो लॉगिन था पंचायत का, जो सरपंचेस के अंडर चल रहा था, उसको डिसेबल कर दिया। और 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक जब से लॉगिन क्रेडेंशियल डिसेबल कर दिए हैं, उसके बाद कोई भी फॉर्म ब्लॉक लेवल से अप्रूव नहीं हो पाया है। और लोग रोजाना फोन करते हैं कि हमारे फॉर्म का क्या हुआ, हमारे फॉर्म का, उनको हम कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब तभी होगा जब ऑफिसर वहां पे बैठेगा, ऑफिसर कुर्सी संभालेगा, कुर्सी संभालने के बाद वो उन चीजों को देखेगा और पब्लिक को फैसिलिटेट करेगा। सवाल इसमें और खड़ा होता है, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा चेंज हुई है, बिल्कुल भी जानते होंगे कि आप छोटे से लेके बड़े ऑफिसर यहाँ पे चेंज हो गए, नए हाल ही में ज्वाइन हो रहे हैं।
या तो ऐसा है कि वक्त लगेगा इन चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे सेटल होने में वक्त लगेगा, तो उसके बाद ही ये कदम उठाए जाएंगे, क्या कहेंगे इस? ऐसा देखिए, ये तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन सबको पता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने वाला है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के व्यू में जो भी आपके ऑफिसरान हजरात हैं, चाहे वो BDO साहिबान है, चाहे वो तहसीलदार साहिबान है, ACD साहिबान है, जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्विसेज दे रहे थे, उनको डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफ़र किया गया। ये तो प्रोसीजर है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो, हमारी यही रिक्वेस्ट है, चाहे वो LG इंतज़ामिया से हो, रिक्वेस्ट हमारी यही है कि देखो, ट्रांसफर्स की वजह से थोड़ा स्पैन बीच में आता है, जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि बहुत कम टाइम हमें दोबारा से एडजस्ट करने में लगे, ताकि लोग सफ़र ना हो। अगर एक ऑफिसर को ट्रांसफ़र करते करते या दूसरी जगह चार्ज लेते लेते महीनों भर लग जाएंगे, और वो भी फरवरी और मार्च के महीने में, जबकि काम का पीक सीज़न होता है, और उस वक्त हम किसी भी चीज़ को डेफर नहीं कर सकते, किसी भी काम को हम आगे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, हमें उस टाइम के अंदर ही काम करना है। लिहाजा मशीनरी को थोड़ा सा स्विफ्टली एक्शन में लाना चाहे, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, LG इंतजामिया से भी गुजारिश है, ताकि लोग सफ़र ना करें। उसके अलावा रियासत साहब, हमारी ये गुजारिश है, देखें, कुछ पंचायतों में बहुत तेज़ी से काम चल रहे हैं, और वहाँ पे एडिशनल प्लान की ज़रूरत थी। बहुत सारी पंचायतों ने एडिशनल प्लान के लिए अपने वर्क्स दिए हुए थे, वो ACD ऑफिस में अपना प्लान सबमिट किया हुआ था, वहाँ से DC ऑफिस में उन्होंने फॉरवर्ड किया हुआ है। लेकिन अभी तक, जबकि अब फरवरी का महीना भी ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन उस प्लान की अप्रूवल नहीं आई है। हमारी क्या वजह है, क्यों नहीं आई? हमारी यही गुजारिश है कि उस प्लान की अप्रूवल जल्द से जल्द आए, कागज़ टेबल टू टेबल जल्द से जल्द प्रोसेस हो। अगर एक टेबल पे ही एक कागज़ को 1 महीना लग जाएगा, दूसरे टेबल पे दूसरा महीना लग जाएगा, फिर उस प्लान के सैंक्शन करने का कोई फन ही नहीं रहता है। क्योंकि 15 फरवरी होने को जा रहा है, उसके बाद आपका जो सिक्योर है, जहाँ पे आपकी एस्टिमेशन होती है, सिक्योर भी बंद हो जाएगा आपका। फिर एस्टिमेट ही जब सैंक्शन नहीं हो पाएगा, तो लोग फिर काम कैसे करें? उसके बाद आपकी ऑथराइजेशन कब होगी, उसके बाद आपका शीट कब निकलेगा, NMMS कब होगा, तो उसके बाद वो काम कब